तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर यील्ड वेरिएंस। अब देखो, जैसे हमने मटेरियल यील्ड वेरिएंस पढ़ा था ना कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट में अगर कोई डिफरेंस है तो वो कहलाता है यील्ड वेरिएंस। सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं एंड एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो लेबर यील्ड वेरिएंस जनरली वहाँ नहीं निकाला जाता है जहाँ वन टाइप की लेबर यूज़ हो रही है ना, वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वही आपका यील्ड वेरिएंस हो जाता है। बट कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कैलकुलेट लेबर यील्ड वेरिएंस, तो सिचुएशन में चाहे वन टाइप ऑफ लेबर हो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। लेबर यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपने लेना है, ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, है ना। स्टैंडर्ड यील्ड भी हो सकता है और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड भी हो सकता है। तो ये आपका फार्मूला है, ऐसा ही आपका मटेरियल में भी था फार्मूला। उसके बाद देखिए आपको बुक में स्पेशली मेंशन किया है कि लेबर यील्ड वेरिएंस जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस के इक्वल होता है अगर वन टाइप की लेबर यूज़ हो रही हो, है ना। वैसे भी ये इक्विवेलेंट ही होता है। उसके बाद देखिए इफ़ स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम आर इक्वल, अगर आपका जो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है एंड एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो दोनों सेम है, तो फिर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप स्टैंडर्ड यील्ड भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट ये दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर आपका ये फार्मूला यूज़ होगा रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड को निकालने का। स्टैंडर्ड यील्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम, या स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर। मतलब मेन यही है कि इतना स्टैंडर्ड टाइम है तो ये स्टैंडर्ड यील्ड है, इतना एक्चुअल टाइम है तो क्या स्टैंडर्ड यील्ड होगा। ऐसे ही इतना आपका स्टैंडर्ड आवर है तो ये स्टैंडर्ड यील्ड है, इतना एक्चुअल आवर होगा तो कितना होगा, है ना। तो इस तरीके से ये निकालेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 23, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। देखिए स्पेसिफिकली दिया है एंड वेरीफाई योर आंसर। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहला आउटपुट 1000 यूनिट, यहाँ आउटपुट है 1200 यूनिट्स। तो यहाँ भी सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो डाटा है आपने इसको रिवाइज करना है। स्टैंडर्ड टाइम आपने लेना है फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्स्ट जो 3 वेरिएंस हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, उसके लिए भी आपको इसको क्या करना है, रिवाइज। अब देखिए टाइम टेकन इसने दिया है 50 आवर्स। अब 50 आवर्स हैं 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1200 यूनिट्स के लिए कितना टाइम चाहिए, सबसे पहले आप यही निकालेंगे। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स, ये सॉरी 50 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो ये आपका आ गया 60 आवर्स। ये 60 घंटे आपका स्टैंडर्ड आवर है फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट आपको दिया ही हुआ है ना। देखो स्टैंडर्ड रेट है 6 पर यूनिट, एक यूनिट का 6 है ना। तो आप निकाल सकते हैं ये जो दिया है 50 यूनिट्स का और 6 पर यूनिट है, और एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में आपके यहाँ 50 आवर्स दे रखे हैं कि टोटल 50 आवर्स लगे, तो पर आवर आप निकाल सकते हैं। यहाँ 1000 यूनिट्स बनी हैं और 50 आवर्स लगे हैं। एक यूनिट के कितने हैं, 6, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1000 इंटू 6। टोटल जो स्टैंडर्ड रेट हो गया, पेमेंट हो गई, वो हो गई 6000। एक आवर की निकालनी है तो 6000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपकी पर आवर आ गया 120। हुआ क्लियर कि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट निकालना है टाइम के अकॉर्डिंग, पर आवर या पर डे। आवर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का है 6 रुपये, 1000 यूनिट का हो गया 6000, डिवाइडेड बाय कितने घंटे लगे 50, तो ये आवर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 120 पर आवर। एक्चुअल आवर आपको गिवन है 40 आवर्स, ये एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल रेट आपको 8000 दिया हुआ है। इसी तरीके से आप 8000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 200 पर आवर आ गया। अब सारे डेटा आपके पास आ गए। स्टैंडर्ड आर आपके पास है, स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल आर है, एक्चुअल रेट है। अब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ये पुट किया आपने, ये आपका आ गया 800 एडवर्स। ऐसे लेबर रेट वेरिएंस फार्मूला है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये आपने पुट किया, ये आपका एडवर्स आ गया। ऐसे एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, ये आपका यहाँ तक तो सिंपल है। आप देखिए इसमें जो मेन है वो क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस। आप देखिए यील्ड वेरिएंस कैसे निकाला जाता है कि यहाँ हमने ये देखना है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या वो इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो स्टैंडर्ड यील्ड रिवाइज को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा।
तो अब देखिए यहाँ हमने जो निकाला था स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट है 60 आवर्स, एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है 40, तो चेंज है ना, ये 40 है ये 60 है। अगर ये सेम होता तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये अलग है तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालना पड़ेगा। अब देखो स्टैंडर्ड यील्ड कितना है, यहाँ से ले लो। इस डेटा को हम इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन सिंपल होती है। 1000 यूनिट आपका आउटपुट है, टाइम कितना लगा 50 आवर्स। अगर 40 आवर्स हम एक्चुअल टाइम ले तो कितना स्टैंडर्ड यील्ड होगा रिवाइज्ड, तो देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 40, तो ये आपका आ गया 800 यूनिट्स, मतलब 40 आवर्स में 800 यूनिट्स होंगी। ये आपका आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये हमने क्यों निकाला। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 1000 यूनिट्स है और टाइम कितना लगा 50 आवर्स। अगर वो 40 आवर्स काम करते तो कितनी यूनिट्स बनती, तो आपने रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकाला फॉर एक्चुअल टाइम, तो ये आपका आ गया 800 यूनिट्स। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस कि आपने सबसे पहले रेट लिया स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए स्टैंडर्ड रेट भी निकाला जाएगा। ये गिवन है आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 6 पर यूनिट है ना। तो ये आपने यहाँ ले लिया और आपको एक्चुअल यील्ड 1200 ये गिवन है, माइनस 800 अभी हमने निकाला, तो ये आपका आ गया यील्ड वेरिएंस 2400 फेवरेबल। इट शुड बी इक्विवेलेंट टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आप इसको वेरीफाई करके भी यहाँ दिखा सकते हैं कि आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। इसके 2 पार्ट हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इलस्ट्रेशन 24। ये भी लगभग सिंपल सा है, थोड़ा सा चेंज इसमें है। कैलकुलेट लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ मैन एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, तो देखिए नंबर ऑफ़ मैन एम्प्लॉयड ये आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है 100, एक्चुअल है 90, मतलब इतने एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय किए हुए हैं इन्होंने, स्टैंडर्ड में 100 और एक्चुअल में 90। प्रोडक्शन यूनिट्स आपको दी हैं 5000 है स्टैंडर्ड और एक्चुअल है 4800, तो यहाँ आपको 4800 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज इन अ मंथ दिए हुए हैं 20 और एवरेज वेजेस पर मैन पर मंथ ये आपको दिया हुआ है 200। ठीक है, तो या तो आपको डेज़ निकालने हैं या आपको आवर्स निकालने हैं। तो यहाँ आवर्स तो आप निकाल नहीं सकते, तो आप क्या निकालेंगे डेज़। अब देखिए कितने एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं 100, स्टैंडर्ड को देखिए। प्रोडक्शन यूनिट कितनी है 5000, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ कितने हैं 20। तो अगर हम डेज़ निकालें तो कितने दिन काम हुआ 20 इंटू 100। नंबर ऑफ़ डेज़ जो पूरे मंथ में काम हुआ वो कितना हुआ 2000 डेज़। ये क्लियर हुआ। कैसे निकाला, नंबर ऑफ़ मैन एम्प्लॉयड दिया हुआ है 100, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन अ मंथ कितना है 20, तो कितने दिन काम हुआ 2000 डेज़। बट प्रोडक्शन कितना हुआ 5000 यूनिट्स का, है ना। लेकिन हमें प्रोडक्शन चाहिए कितना 4800 का। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब स्टैंडर्ड टाइम 2000 डेज़ था, 2000 डेज़ कितने प्रोडक्शन के लिए 5000 के लिए, तो 4800 के लिए कितना होगा। तो ये हमने निकाला स्टैंडर्ड टाइम 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 4800, आपका स्टैंडर्ड टाइम आ गया 1920 डेज़। फिर से सुनो कैसे निकाला। नंबर ऑफ़ मैन एम्प्लॉयड आपको दिए हुए हैं 100, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन अ मंथ दिए हुए हैं 20, है ना। तो 100 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2000। कि आपके 2000 डेज़ स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट है 5000 बट एक्चुअल आउटपुट है 4800। तो ये हमने एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया 1920 डेज़। अब देखिए स्टैंडर्ड वेजेस फॉर 20 डेज़, क्योंकि पूरे महीने में 20 दिन काम हुआ, इन ए मंथ इज़ ₹200। एक मैन का, एक एम्प्लॉय का जो वेजेस है वो 200 है, तो पर डे कितना हुआ 200 डिवाइडेड बाय 20, 10 पर डे, एक दिन का 10 रुपये। अब देखिए एक्चुअल टाइम इन्होंने दिया है 90 डेज़ है, नंबर ऑफ़ जो मैन एम्प्लॉयड हैं वो 90 है, डेज़ नहीं मैन है ये, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 90, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर हैं 4800, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन अ मंथ है 18, एवरेज वेजेस पर मैन पर मंथ ये दिया हुआ 196, है ना। तो यहाँ पर आप एक्चुअल टाइम निकाल सकते हो। 90 एम्प्लॉयज़ हैं, 18 डेज़ उन्होंने काम किया इंस्टेड ऑफ 20, तो 90 इंटू 18 ये आपके एक्चुअल टाइम आ गया 1620। उसके बाद एक्चुअल रेट आप निकाल सकते हो, 198 दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय कितने दिन काम हुआ 18, तो पर डे का आपका आ गया 11 पर डे। अब सिंपल है, चारों चीज़ें आपके पास आ गई, स्टैंडर्ड टाइम,
स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट। अब आप ये तीनों वेरिएंस इजीली निकाल सकते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, तो ये आपने किया। उसके बाद रेट वेरिएंस आ गया, एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यहाँ पुट किया, ये आंसर आ गया। फिर आपने निकाल दिया एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।